जय श्री राधे कृष्णा। आज सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। निर्जला एकादशी वह व्रत है जिसका हमें पूरे साल इंतजार रहता है। निर्जला एकादशी का हिंदुओं में सबसे प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का फल हमें प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष देने वाला कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत कथा में बताते हैं कि वेद व्यास ने जब पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाली व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कृपया वर्णन कर मुझको बताइए। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंद जी व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें और नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को अन्न देकर ही स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं, लेकिन भीम ने कहा, मुझसे तो एकादशी का व्रत भी नहीं किया जाता। मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूँ, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे तो भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और मैं उसे बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब यह शांत रहती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा इसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथाचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर हो, मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी तरह का जल पुरुष में मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना होता है। यह व्रत तभी पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, तभी उनको वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है, तो वह सब भी इस महान एकादशी के करने से
प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके वैष्णव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ पक्ष के शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्मा, हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन का जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु, घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा, भली भांति मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दाम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा की है और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचाया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, सैया, आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक होता है। जो एकादशी की महिमा का भक्ति पूर्वक वर्णन सुनता है और उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दश तिथि अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करने का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव, हे इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ में परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ करना शुरू कर दिया और उसने इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। यहीं पर एकादशी का महत्व और कथा संपूर्ण होती है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कथा को औरों के साथ भी शेयर करें क्योंकि इस बड़ी एकादशी पर पावन कथा सभी को सुननी चाहिए। कथा और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।